या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांभवी देव माता च चिंतारतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमो नमः। श्री दुर्गा स्पच्छते नव दुर्गा पाठ। जय माता दी। जय माता। श्री नव दुर्गा महिमा। रूपों में घर घर निवास करने वाली देवी मार्कंडेय ऋषि का मंत्र है। या देवी सर्वभूते जगत कल्याणी भिन्न भिन्न रूपों में घर घर निवास करने वाली मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। श्री नव दुर्गा महिमा। जय माता दी। जय माता दी। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति है। जय माता दी। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति पालन पोषण और संहार करते हैं। जय माता दी। सूर्य इंद्र आदि अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। जय माता दी। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जय माता जी। आद्या शक्ति माँ दुर्गा द्वारा ये 9 रूप धारण किए जाने के विविध हेतु हैं। जय माता जी। आसुरी शक्तियों के नाश हेतु एवं अपने भक्तों की रक्षा तथा धर्म के पुनरुद्धार के लिए ही माँ दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। जय माता जी। नवरात्रों में श्री दुर्गा के इन्हीं रूपों की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। जय माता जी। प्रत्येक भक्त को माँ के इन 9 रूपों से परिचित होना चाहिए। जय माता जी। साधक को 9 दिनों तक देवी के क्रमशः एक एक रूप को मुख्य मानकर इन स्वरूपों का ध्यान पूजन और अर्चन करना कल्याणकर होता है। जय माता जी। पूजन उपरांत प्रतिदिन एक कुमारी कन्या पूजन का विधान है। जय माता जी। प्रथम शैलपुत्री। जय माता जी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। जय माता जी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। जय माता जी। वृक्ष स्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। जय माता जी। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। जय माता जी। शैलपुत्री ही पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थी। जय माता जी। तब इनका नाम सती था। जय माता जी। अपने पति शिवजी का अपमान सहन न करते हुए स्वयं को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर लिया। जय माता जी। फिर जन्म अंतर में हिमालय पुत्री पार्वती बनकर पुनः शिव की अर्धांगिनी बनी। जय माता जी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। जय माता जी। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। जय माता जी। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। जय माता जी। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। जय माता जी। श्री दुर्गा देवी कवच। जय माता जी। ओम नमः चंडिकाय नमः। जय माता जी। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस संसार में जो परम गोपनीय हो, सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला हो, जो आज तक आपने किसी के सामने प्रकट न किया हो, कृपा करके ऐसा कोई कवच मुझे बताइए। जय माता जी। ब्रह्मा जी बोले, हे ऊपर श्रेष्ठ, संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला अत्यंत पवित्र एवं गोपनीय कवच सो तुम मुझसे सुनो। जय माता जी। उस अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियां हैं जो 9 दुर्गा कहलाती हैं।
जय माता जी। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जय माता जी। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, घोर संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भगवती नव दुर्गा की शरण को ग्रहण कर ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता। जय माता जी। युद्ध आदि किस्म संकट पड़ने पर भी उसे कोई संकट नहीं होता। जय माता जी। उन्हें शोक, दुख और भय का सामना नहीं होता। जय माता जी। जो भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। जय माता जी। हे देवेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं उनकी आप हर प्रकार से रक्षा करती हैं। जय माता जी। इसमें संदेह नहीं है। जय माता जी। चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं। जय माता जी। बैल पर माहेश्वरी, कुमारी मोर पर भगवान विष्णु की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान रहती हैं। जय माता जी। बैल पर सवार ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया हुआ है। हंस पर बैठी हुई ब्राह्मणी देवी सब आभूषणों से सुशोभित है। जय माता जी। इस प्रकार ये सभी माताएं संपूर्ण योगों से युक्त हैं। जय माता जी। सभी देवियां रथों पर बैठी हुई भक्तों की रक्षा हेतु क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं। जय माता जी। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशुधा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र को अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। जय माता जी। ये अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए और देवताओं के कल्याण के निमित्त ही धारण करती हैं। जय माता जी। हे महारौद्र रूप और अत्यंत महापराक्रमी, महाशक्तिशाली और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। जय माता जी। हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। जय माता जी। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, वाराही दक्षिण दिशा से, नैऋत्य कोण से खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। जय माता जी। पश्चिम में वारुणी, वायव्य कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण से शूल धारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी, नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। जय माता जी। इस प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय माता जी। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता देवी, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्धोतनी देवी चोटिया की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। जय माता जी। ललाट में माला धारिणी देवी, यशस्वनी बाहों की, बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों आंखों के मध्य भाग में संखेनी, कानों में द्वार वासिनी देवी, कालिका देवी कपोलों की, जड़ में सांकरी, नासिका में सुगंधा देवी, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। जय माता जी। दांतों में कौमारी, कंठ प्रदेश की चंडिका, गले की घंटे की चित्र घंटा, महामाया तालु की रक्षा करे। जय माता जी। कामाक्षी देवी ठोडे की, सर्व मंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। जय माता जी। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ की नली की नल कुबरी, कंधों की खडगिनी, दोनों भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों हाथों की दंडिनी, अंबिका समस्त उंगलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों सतनों की महादेवी, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। जय माता जी। नाभि की कामिनी, गुह भाग की गुहेश्वरी देवी, पूतना व कामिका लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। जय माता जी। भगवती कटी भाग की, विंध्य वासिनी दोनों घुटनों की, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। जय माता जी। दोनों घुटियों की नारसिंगी, पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की श्री देवी, तलवों की तलवासिनी देवी, नखों की दृष्टा क्रालिनी देवी, केशों की ऊर्ध्व केसनी देवी, रोम छिद्र की कोबेरी, त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। जय माता जी। मेरे रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि की पार्वती देवी, आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, मूलाधार पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर के समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। जय माता जी। हे ब्रह्माणी देवी, आप मेरे वीर्य की,
छाया की छत्रेश्वरी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्म धारणी देवी सदा रक्षा करे। जय माता दी। मेरे प्राण अपान, व्यान, उदान और समान वायु की वज्र हस्ता देवी भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी देवी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करे। जय माता दी। आयु की वाराही देवी वैष्णवी धर्म की यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रणी देवी सदा रक्षा करे। जय माता दी। हे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की, हे चंडिके आप मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी में स्त्री की रक्षा करे। जय माता दी। मार्ग में आई हुई आपत्तियों से सुपथा देवी, मार्ग की क्षेम करी देवी, राज दरबार में महालक्ष्मी, चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। जय माता दी। हे पाप नाशिनी देवी जो स्थान कोष में शेष रह गया हो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। जय माता दी। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए। जय माता दी। कवच का पाठ करके वह मनुष्य जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य की इच्छा करता है वो उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। कवचधारी मनुष्य पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जय माता दी। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। जय माता दी। वह युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। जय माता दी। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। जय माता दी। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जय माता दी। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के इसमें श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। जय माता दी। वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता जय माता दी। और अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। जय माता दी। उसके लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी। स्थावर, जंगम, कृत्रिम, विष आदि तथा समस्त अभिचारक, यंत्र, तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं, भूचर प्राणी, खेचर, जलचर, उपदेशक, साथ में उत्पन्न होने वाले रोग, साकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। जय माता दी। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। जय माता दी। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान व वृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी। उसके तेज की वृद्धि होती है। जय माता दी। जो पहले कवच का पाठ करके फिर शपथ सती चंडी का पाठ करता है उस मनुष्य के पौत्र पौत्र आदि जब तक वह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। जय माता दी। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जय माता दी। देहांत के बाद उस परम उत्तम धाम को प्राप्त कर लेता है, फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भाग्य होता है। जय माता दी। इति श्री देवी कवचम भाषा समाप्तम। जय माता दी। अथ श्री अर्गल स्तोत्रम। जय माता दी। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा समा शिवा, धात्री, स्वाहा और सौधा आदि मूर्ति में देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार है। जय माता दी। हे देवी चामुंडे आपकी जय हो। जय माता दी। संपूर्ण प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी आपकी जय हो। जय माता दी। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। जय माता दी। हे काल रात्रि देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है। जय माता दी। मधु और कैटव दत्ते को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। जय माता दी। हे देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। जय माता दी। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। जय माता दी। हे रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। जय माता दी। सुम और निसुम तथा धूम्र लोचन का नाश करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो उसका नाश करो। जय माता दी। हे वंदनीय युगल चरणों वाली, सबको सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोधास्त्रों का नाश करो। जय माता दी। हे देवी
आपके रूप और चरित्र अचिंतनीय हैं। आप सब शत्रु का नाश करने वाली हो। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। पापों का नाश करने वाली है चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाली है चंडिके, भक्तिपूर्वक तुम्हारी अर्चना करने वाले को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। हे देवी, जो मुझसे द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। हे देवी, मेरा परम कल्याण करो, उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली अंबिके देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। अपने भक्त जनों को विद्वान, कीर्तिमान, धनवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। हे प्रचंड राक्षसों के घरों का नाश करने वाले चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्माजी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, आप मेरे लिए रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। भक्ति पूर्वक शाश्वत भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित परमेश्वरी, आप मेरे लिए रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। शिव पार्वती के पति श्री शंकर से पूजित परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। सचिपति इंद्र के सद्भाव से पूजित होने वाली है परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। प्रचंड भुज दंडों से दुष्टों के घमंड को चूर करने वाली देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता जी। हे भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तरने वाली, श्रेष्ठ कुल्लो उत्पन्न स्त्री सुख प्रदान करो। जय माता जी। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके विस्पत सती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह स्पत सती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। जय माता जी। इति श्री मार्कंडे पुराणे अद्गला स्तोत्रम भाषा समाप्तम। जय माता जी। आराम से रिकॉर्ड होला ये करना है। आज श्री किलक स्तोत्रम। जय माता जी। मैं श्री मार्कंडे जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वैद्यत्रय स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय माता जी। मंत्रों के जाप, उत्कीलन आदि सब को मैं समझ कर निरंतर जप करने वाला स्पच्छति के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। जय माता जी। इस प्रकार स्पच्छति का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। जय माता जी। और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। जय माता जी। न ऐसा कोई मंत्र है न औषधि है जिसके जप के बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। जय माता जी। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर भगवान ने इस शुभ उत्कीलन को कहा तंत्र चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जय माता जी। इस स्तोत्र के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। जय माता जी। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा अष्टमी को भगवती के सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, जय माता जी। अन्यथा नहीं। जय माता जी। इसलिए इसका निष्कलिंग करके जो इसे नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। जय माता जी। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके ही प्रारंभ करें। जय माता जी। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। जय माता जी। अतः किसी विद्वान से इसकी संपूर्ण विधि को जान ले। जय माता जी। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। जय माता जी। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सब तेरी कृपा प्रसाद से ही है। जय माता जी। अतः यह जप करने योग्य है। जय माता जी। पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं।
जय माता दी। उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। जय माता दी। इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश और उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। जय माता दी। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। अच्चरिक्लक स्तोत्रम समाप्तम। जय माता दी। घूंघट खोल दो। मेरे ला की लाइट चली गई। खोल गई। देखो वो लाइट चली गई। मेरे ला बंद हो गया ये। हेलो हेलो। बोल रही। चल 2 मिनट तो बोल लगा, 5 मिनट लग गया। 2 मिनट आज 5 मिनट बोल रहा है। श्री दुर्गा पचती प्रथम अध्याय। जय श्री कृष्ण। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत और समाधि को देवी भगवती की महिमा का वर्णन और मधुकेटक के वध का प्रसंग सुनाना। जय माता दी। महर्षि श्री मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णिक जो 8वें मनु माने जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, सुनो। जय माता दी। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णि भगवती महामाया की अनुकंपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। जय माता दी। प्राचीन काल में स्वारोचिस मनवंतर में सूरत नामक एक राजा थे, जो चैत्र वंश में पैदा हुए थे। उनका सारे भूमंडल पर अधिकार था। जय माता दी। वे प्रजा का अपने सगे पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। जय माता दी। तो भी उस समय कोलाभिंदवसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। जय माता दी। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाभिंदवसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। जय माता दी। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और केवल अपने ही नगर के राजा होकर रहने लगे। जय माता दी। परंतु वहां पर भी उनके प्रबल शत्रुओं ने राजा सूरत पर आक्रमण करके उनकी सेना और धन कोष को छीन लिया। जय माता दी। राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनके अपने नगर में भी राजकीय सेना और खजाने को छीन लिया। जय माता दी। सूरत का प्रभाव नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल की ओर चले गए। जय माता दी। वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा, जय माता दी। जहाँ अनेकों हिंसक जीव अत्यंत शांत भाव से रहते थे। जय माता दी। मुनि के बहुत से शिष्य उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। जय माता दी। वहां जाने पर मुनि ने राजा का उचित सत्कार किया। वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। जय माता दी। फिर मोह से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसकी पालना की थी, उसी नगर से मैं वंचित हो गया हूँ। जय माता दी। पता नहीं मेरे दुराचारी सेवक गण उस नगर की धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जय माता दी। जो सदा मद की वर्षा करता था और सूरवीर था, मेरा वह मुख्य हाथी अब शत्रु के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जय माता दी। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। जय माता दी। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा धन कोष खाली हो जाएगा। जय माता दी। ये तथा और भी बहुत सी बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। जय माता दी। एक दिन उन्होंने वहाँ ऋषिवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? जय माता दी। तुम क्यों शोकग्रस्त और वैग्र से दिखाई देते हो? जय माता दी। राजा सूरत का ऐसा प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनवानों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। जय माता दी। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में मुझे घर से निकाल दिया है। जय माता दी। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे त्याग दिया है। जय माता दी। इसलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि घर में मेरे पुत्रों की, स्त्री की, सब जनों की कुशल क्षेम है या नहीं। जय माता दी। इसमें वे घर में कुशल पूर्वक हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं?
क्या वे अब सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? जय माता जी। राजा ने पूछा, जिन लोभ स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? जय माता जी। वैसे बोला, मेरे विषय में आप जो कहते हैं वह सब उचित है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयजन के प्रति प्यार को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी आसक्ति व मोह है। हे महात्मन, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम आसक्त हो रहा है, यह क्या है? जय माता जी। इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, उनके लिए मैं दीर्घ सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? जय माता जी। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके बाद राजा सूरत और वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनीत भाव करके बैठ गए। जय माता जी। उसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा पूर्वक बतलाइए। जय माता जी। मेरा चित्त अपने वश में न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से निकल गया, उसमें उसके सब भागों में मेरी आसक्ति बनी हुई है। जय माता जी। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख क्यों होता है, और यह क्या है? जय माता जी। इधर यह वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्र सेवकों ने इसे छोड़ दिया है। सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। जय माता जी। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महात्मन, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? जय माता जी। विवेक शून्य व्यक्ति की भांति मुझ में, इस वैश्य में जो मूढ़ता स्पष्ट दिख रही है, वह क्या है? जय माता जी। ऋषि बोले, हे महानुभाव, विषयों का ज्ञान सब प्राणियों में है। इसी प्रकार विभिन्न विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। जय माता जी। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते, दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। जय माता जी। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, परंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसी मृग और अन्य पक्षी की होती है। जय माता जी। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से ये अन्न के दाने डालते हैं। जय माता जी। हे राजन, क्या तुम नहीं देखते, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी मोह एवं लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं। जय माता जी। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती माया के प्रभाव से ममतामय भंवर के युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। जय माता जी। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से प्रेरित यह जगत मोहित हो रहा है। जय माता जी। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। जय माता जी। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वर प्रदान करती हैं। जय माता जी। वे ही प्राविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी हैं। जय माता जी। राजा ने पूछा, हे महात्मन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? जय माता जी। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनने की इच्छा रखता हूँ। जय माता जी। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। जय माता जी। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह तुम मुझसे सुनो।
जय माता दी। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस संसार में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। जय माता दी। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणव महाप्रलय में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। जय माता दी। उनके नाम मधु और केटव थे। जय माता दी। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हो गए। जय माता दी। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आता देखा और भगवान को सोया हुआ जाना, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। जय माता दी। जो इस जगत की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम दिव्य शक्ति है, उन भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय माता दी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही सौदा, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। जय माता दी। तुम ही प्राणदायिनी सुधा, नित्य अक्षर पर्णों में अकार, उकार, मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। जय माता दी। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। जय माता दी। देवी तुम ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसकी पालना होती है। जय माता दी। सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्प अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। जय माता दी। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। जय माता दी। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीन, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। जय माता दी। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। जय माता दी। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्कर, शंख, धनुष धारण करने वाली, बाण, भूषणी, परिग, ये भी तुम्हारी ही अस्त्र हैं। जय माता दी। तुम सौम्य और सौमित्र हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की उपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। जय माता दी। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। जय माता दी। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? जय माता दी। मुझको, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अब तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है? जय माता दी। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और केटव हैं, इनको मुंह में डाल दो, तब जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। जय माता दी। साथ ही उनके भीतर इन दोनों भयानक महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा के इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकल गई और ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। जय माता दी। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक कारणव समुद्र के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुष्ट आत्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान, पराक्रमी और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्धत हो रहे थे। जय माता दी। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। जय माता दी। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मद उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया। जय माता दी। पीठ मत करो।
इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, अतः तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। जय माता दी। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझ पर तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी अन्य वर से क्या प्रयोजन है। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब दोनों असुरों ने कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, अर्थात जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध होवे। जय श्री कृष्ण। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्कर गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्कर से काट डाले। जय माता दी। इस प्रकार जो देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी, अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का